हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है यहूदा इस्करियोती ने क्या गवाया। यहूदा इस्करियोती ने क्या गवाया। तो मेरा निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय वचन 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 3 to 5। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और कुर्नियों के पास से लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जिस समय प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, यहूदा इस्करियोती महायाजकों, फरीसियों और सैनिकों के साथ वहां आता है और प्रभु यीशु मसीह को चूमकर उसे पकड़वाता है। फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो महायाजकों और पुर्नियों के द्वारा दिए 30 चांदी के सिक्कों को उन्हें वापस देता है और ये कहता है कि मैंने निर्दोष को घात होने के लिए पकड़वाकर पाप किया है। वो जवाब देते हैं, हमें क्या, तू खुद जा। हमें क्या, तू खुद जा। तब यहूदा इस्करियोती उन 30 चांदी के सिक्कों को वही मंदिर में फेंक कर चला जाता है और खुद को फांसी लगा लेता है। आपको बताऊं, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को धोखा दिया। यहूदा इस्करियोती ने पाप किया, इसलिए आज तक भी यहूदा के नाम पर कोई चर्च नहीं है, यहूदा के नाम पर कोई सेवकाई नहीं है। यहां तक कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम तक यहूदा नहीं रखता। तो यहूदा ने यह गलती कर कर क्या गवाया, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं और उत्साहित होते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। यहूदा इस्करियोती ने क्या गवाया। पहली बात, उसने क्षमा गवाई। उसने क्षमा गवाई। वैसा निकालिए लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने इतना बड़ा पाप किया है कि उसके पाप की क्षमा नहीं हो सकती। पर आपको बताऊं, परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहते, पर यीशु को धोखा देना यह यहूदा इस्करियोती का अपना फैसला था। हालेलुया। यीशु को धोखा देना यहूदा इस्करियोती का अपना फैसला था। तो पाप करना, पश्चाताप ना करना और नरक जाना, यह यहूदा इस्करियोती का अपना चुनाव था। क्योंकि परमेश्वर से क्षमा पाने के 3 स्तर हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा पाने के 3 स्तर हैं। पहला, परमेश्वर के सामने अपने पाप को मानना। पहला, परमेश्वर के सामने अपने पाप को मानना। अगर आपसे कोई पाप हुआ है तो आपको उसे परमेश्वर के सामने मानना चाहिए। आदम और हव्वा, उन्होंने पाप किया और पाप करके छिप गए। परमेश्वर के सामने आकर क्षमा मांगने की बजाय छिप गए। लेकिन अगर आपसे गलती हुई है तो आपको परमेश्वर के सामने अपने पाप को मानना। दूसरा काम, अपने पाप पर पछताना। दूसरा काम, अपने पाप पर पछताना। अपने पाप पर पछताना। पछताना कि मैंने ऐसी गलती, ऐसी दुष्टता क्यों कर दी। क्योंकि ऐसा पछतावा या ऐसा जो पश्चाताप है या ऐसा जो एहसास है, वो आपके अंदर उस पाप के प्रति एक नफरत को पैदा कर देती। तीसरा और आखिरी, परमेश्वर से क्षमा मांगना। तीसरा और आखिरी, परमेश्वर से क्षमा ग्रहण करना। हालेलुया। तो जब आप अपने पाप को मान लोगे, जब आप पश्चाताप करोगे, तब आप परमेश्वर से क्षमा को रिसीव कर सकते हो।
हालेलुया। तब आप परमेश्वर क्षमा मांगोगे और परमेश्वर से क्षमा रिसीव कर पाओगे। हालेलुया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि यहूदा इस्करियोती क्षमा के बहुत नजदीक था। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आपको जानकर हैरानी होगी, पर यह सच्चाई है कि यहूदा इस्करियोती क्षमा के बहुत नजदीक था, क्योंकि उसने अपने पाप को मान लिया था। पहला स्टेप, उसने अपने पाप को मान लिया था कि हां, मैंने निर्दोष को घात होने के लिए पकड़वा कर पाप किया। दूसरा, पछताना। उसने पछतावे में जाकर फांसी लगा ली। हालेलुया। उसने पछतावे में क्या किया? खुद को फांसी लगा ली। पर आपको बताऊं, यीशु के दोषी ठहराए जाने से पहले यहूदा इस्करियोती मर गया। बरअब्बा को छोड़ने से पहले यहूदा इस्करियोती मर गया। यीशु के पीठ पर कोड़े मारे जाने से पहले यहूदा इस्करियोती मर गया। यीशु को सिर पर कांटों का ताज रखने से पहले यहूदा इस्करियोती मर गया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले यहूदा इस्करियोती मर गया। फिर जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, उससे पहले यहूदा इस्करियोती मर गया। यानी यहूदा इस्करियोती उस क्षमा को रिसीव नहीं कर पाया। हालेलुया। इतनी पास होते हुए भी उस क्षमा को रिसीव नहीं कर। आज भी चर्च में लोग पछताते हैं पर क्षमा नहीं मांगते। हालेलुया। आज भी चर्च में, कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो पछताते हैं, परमेश्वर के इतने नजदीक होकर भी वो पछताते हैं पर क्षमा नहीं मांगते। मुझे नहीं पता उन्हें क्या रोकता है, पर ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि पछतावे में फांसी लगाने से अच्छा है परमेश्वर से क्षमा मांगना। हालेलुया। परमेश्वर से क्षमा मांगना। आज अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लो, पश्चाताप करो और क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाओ। हालेलुया। ऐसे सारे लोग आज पश्चाताप कीजिए, क्षमा मांगिए और परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाओ। यहूदा इस्करियोती ने क्या खोया? दूसरी बात, उसने शांति गवाई। उसने शांति गवाई। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 19 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहूदा इस्करियोती और यीशु के मरने के 3 दिन बाद यीशु मसीह जीवित हो गए, पर यहूदा मरा रहा। उस समय सारे चेले यहूदियों के डर से एक कमरे में बंद होकर बैठे हुए, लेकिन उसी समय यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो गए और उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तुम्हें शांति मिले। लेकिन है ना, तुम्हें शांति मिले। आप देखो यहूदा इस्करियोती उस शांति को रिसीव करने के लिए भी वहां नहीं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती जब जीवित था तब भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। मरने के समय तो वो अशांति था, इसीलिए तो उसने जाके खुद को फांसी लगा ली। हालेलुया। आज भी लोग जो आत्महत्या करते हैं वही लोग आत्महत्या करते हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है। आज भी वही लोग आत्महत्या करते हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है। वो बाहर से तो मुस्कुराहट का मुखौटा पहने रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके मन में शांति नहीं होती। तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं, पर आपके अंदर का दुख आपके अंदर की अशांति को व्यक्त करता है। हालेलुया। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा बेशक ना, लेकिन आपके अंदर का जो दुख है वो आपके मन की अशांति को व्यक्त करता है। हालेलुया। उसको बताता है। आप देखो अमीर अमीर व्यक्ति, बड़े बड़े फिल्मी सितारे जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो इस अशांति के अभाव में आत्महत्या कर लेते हैं। हालेलुया। ये शांति मिलती कैसे? ये शांति मिलती कैसे? जब एक व्यक्ति पाप में रहता है उसमें शांति नहीं रहती।
हालेलुया। गंभीर प्रचार है ना, सब गंभीर होके बैठे। जब एक व्यक्ति पाप में रहता है तो उसमें शांति नहीं रहती, पर जब वो परमेश्वर से क्षमा पाता है तब वो शांति उसके जीवन में, उसके मन में स्थापित हो जाती है। हालेलुया। जब तक पाप में है शांति नहीं है, लेकिन जब वो अपने पाप को मान लेता है, परमेश्वर क्षमा पाता है, तब उसके जीवन में वो शांति स्थापित हो जाती है। या यूं कह लीजिए कि वो शांति परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। हालेलुया। जब आप अपने पाप से मन फिराते हैं और परमेश्वर के बेटे बेटी बनते हैं, तब परमेश्वर शांति का ये गिफ्ट आपको देते हैं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती इस शांति को ले नहीं पाए। ध्यान से सुनिए, यहूदा इस्करियोती ने इस शांति को गवा दिया, पर आप ऐसी गलती ना कीजिए। हालेलुया। यीशु पर विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु आपके मन में, आपकी आत्मा को, आपके जीवन को, आपके घर और परिवार को शांति से भर देंगे। हालेलुया। शांति से भर देंगे। जो शांति यहूदा ने गवा दी, आप प्राप्त कर सकते। तीसरी और आखिरी बात, यहूदा इस्करियोती ने क्या गवाया? उसने सामर्थ गवाई। उसने सामर्थ गवाई। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 1 वचन 8, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कुछ बाइबल के जो ज्ञानी लोग हैं, उनका कहना है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु को इसलिए पकड़वाया क्योंकि कई लोगों की तरह यहूदा भी मानता था कि मसीहा रोम की राजगद्दी पर बैठकर दाऊद के राज्य को फेर देगा। पिछले संडे हमने सीखा, उन लोगों की तरह यहूदा भी मानता था कि जो मसीहा है, जब वो आएगा, वो रोम की राजगद्दी पर बैठकर दाऊद के राज्य को फिर से फेर देगा। इसलिए यहूदा ने यीशु को पकड़वाकर उसे उकसाना चाहा है। ध्यान सुनिए, यहूदा ने यीशु को पकड़वाकर उसे उकसाना चाहा है कि वो जल्दी से उस राजगद्दी पर बैठ जाए। तो इसका अर्थ हुआ कि यहूदा को सामर्थ और शक्ति पसंद है। हालेलुया। वो चाहता था कि मेरा जो प्रभु है, मेरा जो गुरु है, वो कहां बैठे? रोम की राजगद्दी। यानी उसे शक्ति और सामर्थ्य पसंद है। हालेलुया। लेकिन जब उसने देखा कि मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, वो तो दोषी ठहराया गया, उसने जाकर खुद को फांसी लगाई। हालेलुया। तो यीशु जी उठने के बाद, यहूदा मरा रहा, यीशु तीसरे दिन जी उठ गए। तो यीशु जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे। फिर 40वें दिन वो जीवित स्वर्ग चले। फिर 10 दिन बाद चेलों के ऊपर, सारे चेलों के ऊपर वो सामर्थी पवित्र आत्मा उतरे। हालेलुया। पर यहूदा इस्करियोती उस पवित्र आत्मा से वंचित रह गया जो उसके जीवन को सामर्थी बना सकता था। हालेलुया। जो उसके जीवन को सामर्थी बना सकता था। तो आज यहूदा इस्करियोती, अगर देखा जाए, यहूदा इस्करियोती जो सामर्थ चाहता था पर उसे नहीं मिली, पर आज वो सामर्थ हम सब के लिए उपलब्ध है। हालेलुया। जो सामर्थ यहूदा चाहता था पर उसे नहीं मिली, आज वो सामर्थ हम सब के लिए उपलब्ध है। पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ है, यानी सामर्थी परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में मुझ में और आप में वास करते हैं। हालेलुया। वो मुझ में और आप में वास करते हैं। और इस सामर्थ को हमें देने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम यीशु के साथ सामर्थ में चले। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, इस सामर्थ को देने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम यीशु के समान सामर्थ में चले, हम पाप को हराएं, हम मौत को हराएं और